के लिफाफे को देख करके उनके खत का मजमून आप नहीं समझ सकते हैं। ये सरकार जो है वो किसानों के ऊपर ज़बरदस्त जुल्म ढा रही है। कांग्रेस में जाना है आप शौक से जाइए कि जो लोग कन्हैया के लेफ्ट ओरिएंटेशन के चलते उनके समर्थक हुए थे, उस पूरे तबके के साथ एक तरह का धोखाधड़ी है। जिस तरह से कन्हैया कुमार जेएनयू से लेकर के अब तक जो मुद्दे उठाते रहे हैं, कह रहे थे कि देश खतरे में है, इसको बचाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन वो खामोश, और उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि देश को बचाना है तो कांग्रेस को बढ़ाना जरूरी है। क्या आपको लगता है? तो ये भाजपा जिस तरीके से देश का मतलब भाजपा समझ लेती है, कई बार भाजपा का विरोध समझती है कि देश का विरोध हो रहा है। सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, भाजपा प्रचार करने लगे कि ये लोग देश का विरोध कर रहे हैं, देशद्रोही हैं। अब वही एटीट्यूड मेरे ख्याल से देश का मतलब कांग्रेस, अगर ये लोग जो समझते हैं तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। ये भगत सिंह जयंती के दिन, एक ख़ास मौके के दिन, जिस समय देश में एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन था जिसने कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसका ठोस आलोचना प्रस्तुत किया था। भगत सिंह को हम लोग जानते किस लिए हैं? क्योंकि गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन के अंदर कमियां रह गई, भगत सिंह ने कहा कि कांग्रेस का जो संकट है कि ये हमेशा 4 आने के लिए लड़ती है, 16 आना इनको नहीं चाहिए। हम 16 आने की बात कर रहे हैं, हम एक मुकम्मल आज़ादी की बात कर रहे हैं, हर तरह से शोषण से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस बात नहीं कर रहा है। एक अंग्रेज थे, उनके जगह पे कोई और रिप्लेस होकर के आ जाए, कांग्रेस तो सिर्फ यही बात करा। ये भगत सिंह कह रहे थे। उसी भगत सिंह की जयंती के दिन भारत को, कांग्रेस को एक दूसरे का अभिप्राय बता करके कांग्रेस में जाना है आप शौक से जाइए, लेकिन ये चीज़ों को गलत तरीके से पेश करके मेरे ख्याल से ये सही चीज़ नहीं है। ये जनता को, और ख़ास करके जो लोग कन्हैया के लेफ्ट ओरिएंटेशन के चलते उनके समर्थक हुए थे, जिनको लग रहा था कि ये हर गलत चीज़ के खिलाफ बोलेगा, जिनको लग रहा था कि सबसे दबा कुचला जो हिस्सा समाज का है उसके संघर्षों में साथ आएगा, उस पूरे तबके के साथ एक तरह का धोखाधड़ी है। आप समझिए कि लेफ्ट पार्टियां ही इस देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टियां हैं जो लैंडलेस लोगों के लिए आवाज़ उठाती है। भूमिहीनों के लिए ज़मीन दो, उनके लिए पक्का मकान दो। कोई कांग्रेस देश के अंदर ये आंदोलन नहीं चला रहा है, आज तक नहीं चलाया है। ये लेफ्ट की पार्टियां लड़ती हैं। लेफ्ट कमज़ोर हुई है क्या? तो लेफ्ट का ये लड़ाई, आप कन्हैया की बात कहें कि हमने इस लड़ाई को छोड़ दिया है, हम तो ये नहीं, क्योंकि कांग्रेस में ये चीज़ नहीं आपको मिलेगा। तो कांग्रेस के अंदर ठीक है, आज भाजपा का राज है, हम नहीं कह रहे हैं कि भाजपा के बराबर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन सच बात है कि लेफ्ट का एक जो ओरिएंटेशन इस देश को लेकर के, देश बनाने के सपने को लेकर के था, वो सपना है भगत सिंह का सपना। वो भगत सिंह का सपना कांग्रेस का सपना नहीं है। भीमराव अंबेडकर भले ही कांग्रेस में थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर का अपने समय के कांग्रेस की पार्टी से, अपने समय के जो महात्मा गांधी का नेतृत्व था उससे सवाल था, डिबेट था, उनका तीखा डिबेट था। कई किताबें उनकी हैं। आप सबको घाल मिल करके एक साथ एक तराजू में रख करके उसको देश के पैरेलल में खड़ा कर रहे हैं, ये बेसिकली हमें लगता है कि ये उचित नहीं है। और ये वैसे तो उनका निजी मामला है, लेकिन चूंकि लेफ्ट पे बात हुई है, और सिर्फ यही बात नहीं हुई थी, ये भी कहा गया कि जब देश के आपके गांव में आग लगी हुई है तो लेफ्ट वाले जो हैं वो अपने घर के बाहर लाठी लेके खड़े हैं। गलत बात है। मोदी सरकार को सबसे पहले पहचानना, उसके चरित्र को पहचानना, उसके पूरे आयाम को, और वो कितना देश के लिए खतरनाक है, इस बात को लेफ्ट से ज़्यादा कौन उठाया है आज तक? हमने तो बहुत पहले कह दिया कि ये जो सरकार है देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके मानेगी। हमने तो पहले कह दिया था कि इनका एकमात्र एजेंडा है चुनाव में, ये किसी भी राज्य में चुनाव होगा, ये विकास की बात नहीं करेंगे, ये सांप्रदायिकता का माहौल ढूंढने की कोशिश करेंगे। सब हो रहा है। तो लेफ्ट नहीं, लेफ्ट तो गाँव के बाहर खड़ा होता है। लेफ्ट तो हर मुद्दे को लेकर के पूरे देश को हर एंगल से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे संघर्ष को मीडिया कवरेज नहीं करेगा, या उतना बड़ा प्रोफाइल नहीं मिलेगा, उतना फंडिंग नहीं होगा, तो इसके चलते वो संघर्ष नहीं है। ये समझदारी तो ठीक नहीं है। अच्छा सौरभ, आपको क्या लगता है, राजनीतिक जीवन से आप हैं, लगता है कि कांग्रेस उभर पाएगी कन्हैया के सहारे? देखिए, ये तो भविष्य बताएगा कांग्रेस का क्या है। जिन राज्यों में मैं देखा हूँ कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सीधा टकराव कांग्रेस के साथ है, कई राज्यों में तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस से लोहा ले रही हैं, बिहार में ले रही हैं क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ की,
राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बिहार में है, स्वीकार सबको करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, उत्तर प्रदेश में सपा वहाँ पे सबसे मजबूत पार्टी है। तो जहाँ कांग्रेस और भाजपा टकराहट में सीधे सीधे हैं, हम देख रहे हैं कि अधिकांश जगह पे कांग्रेस जो है वो भाजपा को रोकने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ पे जनता ने उनको चुनकर के सत्ता में भेज दिया, वैसे भी कई जगहों पे अपनी सरकार को बचा पाने में भी कांग्रेस सक्षम नहीं है। तो कांग्रेस की अंदरूनी उनका अपना मूल्यांकन का मैटर है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल के चले जाने से अगर कांग्रेस उबर जाती तो राजनीति में शायद ये ग्रामर का पहले भी बहुत सारा उदाहरण होता, ये उदाहरण नहीं है।